आप सभी का स्वागत है मेरे हेमचू पहाड़ी चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, वो पहाड़ों के क्या, हमारे कुमाऊं के क्या, गढ़वाल के क्या, कहीं के भी वो जो प्रसिद्ध देवता जो सबसे पहले जिनकी पूजा करी जाती है, मैं उनके बारे में आप लोगों को कहानी के बारे में बताना चाहूँगा। पहले मैं आह्वान करता हूँ देवताओं का। गणेश वंदना सबसे पहले हम प्रथम कर देते हैं। प्रथम गणेश वंदना करूं, सरस्वती धरू ध्यान, आये कंठ विराजिए, करूं निरंकार देवता का भान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों मैं सबसे पहले जो निरंकार देवता की स्तुति होती है तो मैं आपको बता सकता हूँ किस तरीके से उनका आह्वान करते हैं। क्या करूँगा? जय ओम मण का मामू, मसान का मामू, जगत का मामू, चट्टान का मामू, 36 94 32 फनी का मामू, तुम्हारी माया का गीत सुननु हो निरंकार देवता, जले गलती है हमको माफ कर दिया, की अलग लाए गो यमुत्री के दारा, की अलग लाए गो गंगोत्री बद्री के दारा। जय हो निरंकार। उत्तराखंड में जो सबसे पहले अगर जिसकी पूजा करी जाती है तो रात्रि में करी जाती है, तो रात्रि में सबसे पहले जो आसन लगाया जाता है वो चंद्र देवता का लगाया जाता है। चंद्र देवता के बाद निरंकार भगवान का आसन लगाया जाता है। तो दोस्तों बाकी को कथा सुनाता हूँ। आओ दोस्तों, मैं अपने रामनगर के प्रसिद्ध जगरिया से मिलाना चाहता हूँ कि उनका क्या कहना है। जगरिया का गुरु बोला जाए तो उनको कम नहीं है, क्योंकि वो आज से नहीं कम से कम 50-60 सालों से जागरण लगाते हुए आ रहे हैं और कुमाऊं गढ़वाल हर जगह यात्रा लगाने जाते हैं। तो उनका निरंकार देवता के बारे में क्या कहना है, आओ दोस्तों उनकी जवानी। कि हमारे जो उत्तराखंड में निरंकार देवता को जो सबसे पहले नचाते हैं, और ये कैसे आए मतलब उत्तराखंड में, और ये मतलब सभा जो इनकी बैठी थी वहाँ पर, इस सभा में मतलब कैसे इनकी आह्वानी हुई, सबसे पहले ये नाचेंगे हमारे कुमाऊं में और गढ़वाल में। तो ये इस तरफ से हमें बताएंगे आप कि थोड़ा बहुत इसमें जरा प्रकाश डालिए जो हमारे दर्शकों को सबको पता लगे। हाँ, तो प्रकट में विष्णु जो आते हैं, पहले विष्णु आते हैं, पहले दुर्जा लगाते हैं, उसकी सभा पहली हुई। आज जब विष्णु फिर जब उस समय का भंडार देते हैं, जब देती बार में गए थे है, तो उनमें भोग नहीं मिला था। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि जब कुंती झोमड़ ने कहा था कि भाई कौन जी भाई क्यों आया, तुम्हें क्या क्या नाम था, उन्हें कहा मैं तो बस देती बार में आ रहा हूँ, दही दूध का भोग लगा दो। ठीक है, भोग दिया तो दिया नहीं। उन्होंने कहा भैया यहाँ आरखेड़ के यहाँ छाछ था, दही दूध था, आज हमने छाछ बना दिया। ठीक है, अब वो तो भगवान का आंखों में खोल लगा, हम यहाँ देती बार हमको मिला नहीं, तो भगवान वहां से बोले 7 सुबह पहुंचे, तो उनका दोष लगा था विष्णु का। तो ये कहा था कि जब आज मैं खेत का अगर खेत होगा तुम्हारा, बाढ़ का खेत होगा कहीं पर, उसका धान बोगे तो धान में होगा पसाड़ो। ठीक है, अच्छा उसके गेहूं बोगे तो गेहूं नहीं होगा तो जौ जोड़ाएगा। क्यों? दोस्त भगवान का था। और वो आगे मुड़वा करोगे तो मुड़वा नहीं तो झड़वा होगा। उसके बाद झड़वा का तो हल्दी जलाओ, हल्दी करोगे जमा करे तो पापड़ आएगा, हल्दी नहीं आएगी। अगर भैंस तुम्हारी ब्याई होगी तो बाछी होगी। अगर बच्चा अगर गाय बिहार है तो छोड़ी होगी। तो भगवान का दोष देखी बार में था। तो भगवान जब विष्णु का तो फिर 12 विष्णु वहां गए ब्रह्मचूरी में, तो भगवान ने देते विष्णु ये कहा कि तुम्हारे भगवान का दोष लगा, तुम्हारे देखी बार में भगवान को नो जलाओ। तो भगवान है 7 समुद्र में, जल स्थल में विष्णु है, जल विष्णु, थल विष्णु, वायु विष्णु, प्रणव विष्णु से 7 समुद्र में, दूसरा समुद्र में, खेड़ा समुद्र में से विष्णु बैठे सब बैठे। तो जब आखिर जब भगवान गए उनको वहां गए तो भगवान मिला। तो उनके पास में देखा था आप गए कहाँ गए, तो उन्हें भगवान जो भी हमसे गलती होगी दंड देगा, कसूर देगा, देखिए बाद में भोग बना आज्ञा बनाऊंगा और 12 का भोग दो और 12 का भोग दो, ससे की पूजा मत दो, मान समझ लो नीति जो पूजा करो। तो भगवान जब आज भगवान तो भगवान है तो बहना भी थे उनके शास्त्र में बहना था। तो भगवान जब देखा बहन अगर महीना नहीं है, बहन नहीं आएगी तो नहीं होगा। तो भगवान का अपने बहनों को डाला, तो भगवान का नोट पड़ा था, तो बहनें भी आई दिलाए। और धीरे का भांजा था, तो भंजे 5 पुनी सेवा लाया था, विष्णु का सेवा करें, माम की सेवा करें, मान समझ के तभी जय के बाद उनको दुलंचा बनाई, सुगली सभा बनाई। तो गोबर की धूप लगाई, दिया जलाया और गोबर की धूप लगा, 12 का भोग बाहर चढ़ाया उन्होंने भगवान का निरंकार में, बाहर चढ़ा फिर आज्ञा बनाया विष्णु का। उसके बाद में जब बाहर चढ़ 12 मुट्ठी जो है 12 मुट्ठी का भोग बनाया। तो ये तो भगवान को बहना तेरी तू मेरी बहन है तो ले जा, तो वो भगवान उनको ही लेंगे, जो भी वो लेंगे, चाहे वो मैया लेगी सब वो लेगी। तो भगवान ने सेवा करी।
तो भगवान कह रहे आप कह रहे कि जाओ भैया आ जाओ सूरी अब नाचो बेटा। तो 7 मिनट में नचाए जब विष्णु ने स्नान दिया तब यहाँ पर चाल लग गई। आज आसन आ भैया अपने भगवान साते समुद्र को मान होली प्रयाग को मान दूंगे संभव निरंकार। तो जब भोगरा भूल बाद विष्णु का आसन लगता तब उसकी धूप जलाते हैं। तब पर अपने भगवान गए विष्णु जहां भी हमारी गलती है मुझे माफ करा। तो विजय की सत्य है तो विष्णु का आराध्य मारा मूर्ति रहो समाप्त हो गई बस। जाति जो मूर्ति मारी क्यों विष्णु आगे जो समझ कर लिए उसको मार दिया क्योंकि वो अपने विचार चले गए। और भगवान मूर्ति भी तुम तो नीति पूजी करो तो सेवा वाले मान्य हो तो वाले होगा तो सेवा भांजेगा जिन्हें सेवा करेंगे। और बहने भी जो लेगी चांद बाहर मंगिया गई है बहने गई तो संभव अलंकार का पहले विष्णु प्रसिद्ध विष्णु को ही है। जल विष्णु छल विष्णु वायु विष्णु पर विष्णु धौली प्राप्त साधे समुद्र क्षणा समुद्र दुदा समुद्री भगवान के जन्म तो भगवान अवतार विष्णु ठीक क्या। तो दोस्तों आपने गुरुजी की वाणी में सुनाई कि निरंकार भगवान की पूजा किस तरीके से और किस तरीके से इनका आगमन हुआ। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक है, आप वहां जाके पुराना वीडियो देख लेना, तभी जाके पार्ट 2 आपके समझ में आएगा। तो दोस्तों पुरानी वीडियो में मैंने अम्मा तक कहानी सुनाई थी कि अम्मा दुस्सला की अम्मा पैसे पूजा करा जाता है और निरंकार भगवान जी की पूजा कैसे कराई जाती है, इनका आगमन कैसे हुआ था। तो दोस्तों अब मैं उसी कड़ी में आता हूँ। मोटिव है कि जैसे उत्तराखंड में निरंकार भगवान की पूजा कैसे करी जाती है और उत्तराखंड में इनको कौन लेके आए और कैसे लेके आए। जैसे आपने भैरव भगवान की सुनी कहानी कि उत्तराखंड में कैसे लेके आए, तो वैसी निरंकार भगवान की भी कहानी है उत्तराखंड में लेके आने की। तो मैं आपको उस कहानी पर प्रकाश डालूंगा, आप जरूर देखिए। दोस्तों हमारे जो धर्म ग्रंथों के अनुसार जो कहानियाँ हैं उन पर प्रकाश डालता हूँ, आप सुनिए। दोस्तों बायासुरी मतलब यह एक प्रकार का पेड़ होता है जो धरती पर पाया जाता है और धर्म ग्रंथों के अनुसार यह पेड़ बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह देवताओं की पूजा के लिए और बोला जाता है ये पेड़ बड़ा पवित्र होता है। इसकी लकड़ियाँ पत्तियाँ और जैसे फूल वगैरह जो लगते हैं बड़े ही पवित्र होते हैं और ये गहरे नागलोक में होते हैं। इसे देवताओं का पेड़ बोला जाता है और ये पायासुरी में गहरे नागलोक में पाए जाते हैं। तो मैं आप लोगों को पायासुरी पेड़ की कथा सुनाने जा रहा हूँ। बड़ी ही अच्छी और मन मोहने वाली है कथा, आप लोगों के दिल को जरूर छुएगी। आप सुनना दोस्तों। एक राजा थे, राजा कश्यप, जिनकी 2 रानियाँ थी। एक का नाम था कुंदरा, एक का नाम था विनीता। तो दोनों ही आपस में बड़ा मेल मिलाप था। तो एक दिन दोनों रानियाँ जल भरने गई नदी के किनारे। जोगला कुंदरा नदी थी, उसके किनारे गए। तो विनीता ने वहाँ जाके नदी के किनारे जाके सूर्य भगवान को देखा। सूर्य भगवान को देखने के बाद वह कुंदरा से बोली, कुंदरा आप मुझे ये बताओ सूर्य भगवान के जो घोड़े होते हैं वो कैसे किस रंग के होते हैं। तो कुंदरा ने कहा कि उनके दीदी जो घोड़े होते हैं वो काले रंग के होते हैं। तो विनीता ने कहा नहीं, उनके घोड़े तो सफ़ेद रंग के होते हैं। तो उन दोनों में काफ़ी बहस चली। जब बहस चली तो उसके बाद जो विनीता के रिलेशन में होते हैं वो होते हैं गरुड़, सोने का गरुड़, और जो कुंदरा के जो रिलेशन में होते हैं वो नाग होते हैं। तो जो कुंदरा होती है वो किसके पास चले जाती है, गहरे नाग भंडार लोक में चले जाती है, नागों के पास। तो नागों के पास चले जाती है तो वहाँ उनसे कहती है कि हम दोनों बहनों में शर्त लग गई है और उसने बोला है कि सूर्य भगवान के जो घोड़े होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं, लेकिन मैंने बोला है सूर्य भगवान के जो घोड़े होते हैं वो काले रंग के होते हैं। अब तुमने वहाँ जाकर ये करना है, सूर्य लोक में जाओ और कालीगिरी नाग से बोलना जो सूर्य भगवान के जो घोड़े होते हैं उनको घेर लेना आप। तो दूसरे दिन क्या होता है, अगले दिन क्या होता है, दोनों बहनें पानी भरने जाती हैं। तो जो कुंदरा होती है वो बोलती है उससे कि क्या नाम कहते हैं, विनीता देख तू कह रही थी सूर्य भगवान के घोड़े सफ़ेद होते हैं लेकिन देखो सूर्य भगवान के घोड़े काले हैं। तो कुंदरा जो होती है वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ राग है। तो वो तुरंत अपने किसके पास जाती है, गरुड़ का, सोने के गरुड़ के पास जाती है। वो कहती है कि तुम ऊपर जाके देखो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सूर्य भगवान के घोड़े कैसे हो सकते हैं काले। तो जब सोने का गरुड़ ऊपर जाके देखता है तो वह ऊपर कालीगिरी नाग को देखता है, उनके पाँव के इर्द गिर्द घेरा रहता है सूर्य भगवान के रथ को। तो उन दोनों के बीच में वहाँ पर बड़ा भयंकर युद्ध हो जाता है, बड़ा भयंकर युद्ध हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, गरुड़ जो होते हैं वो नाग को अपने पंजों से पकड़ते हैं और उड़ा के ले जाते हैं। जब उड़ा के ले जाते हैं तो जब बीच में पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। तो उनके पंजे से वो नाग छूट जाता है। जब उनके पंजे से नाग छूट जाता है तो वो धरती पर आके गिर जाता है। धरती पर मतंग ऋषि के आश्रम में आके गिर जाता है। जब मतंग ऋषि का आश्रम में आके गिर जाता है तो वहाँ जो थे गरुड़ लोग नहीं आ सकते थे क्योंकि उनको श्रापित थे वो कि उस आश्रम में नहीं आएंगे। तो वह आश्रम में जब जाके गिर जाते हैं तो वहाँ पर बोलते हैं मायासुरी पेड़ तब जाके बन जाता है। और दोस्तों जिस रथ को घेरा हुआ था वो रथ के ऊपर जो थे नागों ने घेरा था तो उसमें पायासुरी पेड़ थे। तो दोस्तों जब ये नीचे आके गिर जाता है तो बाग में आके
तो जब बाग में आके गिर जाता तो उसके बाद यहाँ बाग का अंबार लगता तो फिर आम का बाग बन जाता है, आमा का बाग। तो उसके बाद यहाँ पर क्या बोले 16 रत्न होते हैं। 16 रत्न जो होते हैं वो निरंकार भगवान जी की पूजा में चढ़ते हैं दोस्तों। विदाई के जब हम बोला जाता है अम्मा की जब विदाई का सीन वगैरह जब चलता है तो उस टाइम पर काफ़ी भक्त वगैरह जो रोते भी हैं, काफ़ी रोने का विदाई का टाइम होता है तो उस टाइम पर इसके बाद दोस्तों निरंकार भगवान की का बार लगता है, बोला जाता है। और उसके बार जो बार को यही बोला जाता है जो समुद्र मंथन से जो निकले रहते हैं 14 रत्न तो निरंकार भगवान को चढ़ते हैं पूरे 14 के 14 रत्न। तो दोस्तों हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार बोला जाता है जब समुद्र मंथन हुआ था तो एक बार की बात थी कि हमारे जो दुर्वासा ऋषि थे तो वो बड़े क्रोधित और स्वभाव के थे। तो उनने क्या करा, सभी देवताओं को श्राप दे दिया, क्रोधित आके ऐसी जो श्राप दिया। तो उनसे क्या बोला, जिस चीज़ का तुम्हें घमंड है तुम्हारे से लक्ष्मी चली जाएगी, धन वैभव ऐशव आराम जो भी तुम्हारी शयन सुविधा जो भी इंसान की सुविधाएं होती सब चली जाएगी और तुम्हें हर हमेशा काय का भय सताता रहेगा, तुम्हें मौत का भय सताते रहेगा। तो ये दुर्वासा ऋषि ने इनको श्राप दे दिया। तो उसके बाद क्या होता है, ये सब लोग डर के मारे त्राहिमाम करते रहते हैं। तो ये सभी लोग कहाँ चले जाते हैं, विष्णु भगवान जी के पास जाते हैं। विष्णु भगवान जी से कहते हैं हे प्रभु कोई आप ही हमें उपाय बताएं। तो ये विष्णु भगवान जी बोलते हैं ऐसा करो आप समुद्र मंथन करो और आप जो धरती में बलि राजा हैं आप उनके पास जाओ असुरों के, तो आप दोनों मिलकर समुद्र यज्ञ करो और उसमें से जो रत्न निकलेंगे आप ये जो चीज़ें आपके श्राप में खोई हैं वो आपको पुनः सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो उसके बाद क्या करते हैं, ये सब लोग जाते हैं। फिर आप लोगों को पता है ये सारी कहानी। तो ये जाते हैं सब लोग, समुद्र मंथन की प्रक्रिया तैयार हो जाती है। जब समुद्र मंथन की तैयार प्रक्रिया हो जाती है तो सबसे पहले जो उसमें निकलता है वो निकलता है हलाहल विष। तो हलाहल जब विष निकलता है तो विष को पेगा कौन सब जगह चले जाता है। तो ग्रंथ आपने सुना होगा, तो भी महादेव आते हैं, महादेव पूरा विष का घड़ा पीते हैं और फिर सब देवताओं को बचाते हैं। तो बोला जाता है जो विष में से कुछ कण जो छोटे मोटे छींटे जो पड़े तो वो जो जानवरों ने पी, जैसे सांप ने पिए, बिच्छू हो गया, जो जहरीले सर्प लोग जो थे उनने थोड़ा विष के कण इनने भी पी लिए, तो इनके मुख पर आज भी विष रहता है, बोला जाता है। तो दोस्तों फिर जो विष के बाद जो निकलता है तो कामधेनु गाय, उसके बाद निकलता है ऐरावत हाथी, उसके बाद निकलता है श्री घोड़ा, कस्तूरी मणि, कल्प वृक्ष, रंभा अप्सरा, देवी लक्ष्मी, वरुणी अर्थ मंदिर, चंद्रदेव, श्रभ, भगवान धनतात्रेय, परिजात वृक्ष, अमृत। दोस्तों यह 14 रत्न जो चढ़ते हैं भगवान निरंकार जब बोला जाता है बार लगा जाता तो भगवान जी को चढ़ते हैं। ये सारे उनकी पूजा में ये सारी विधि विधान उनको चढ़ते हैं। दोस्तों यह परंपरा बद्रीनाथ में भी चलती आ रही है। जैसे बद्रीनाथ में जब से शंख और आदि वगैरह नहीं बजाए जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उत्तराखंड में कैसे आए निरंकार भगवान, इनको उत्तराखंड में कौन लेकर आया, कैसे लेकर आया। तो मैं आपको पूरी विधि रखूँगा और ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि ये उत्तराखंड का इतिहास है। हमारे मतलब जगह जगह आप जाओगे तो यह पूछा है, मतलब कभी भी आपको पता होनी चाहिए हमारे ग्रंथों के बारे में। दोस्तों मैं यह जो घटना बता रहा हूँ आप लोगों को, ये उत्तराखंड का लेख के आधार पर है। आपको मैं उत्तराखंड के जो शास्त्र हैं उनकी किताब भी आपके सामने रख देता हूँ और इसमें आप पढ़ लेना, भले आपको विश्वास ना हो तो आप ये किताब में पढ़ सकते हैं हमारे उत्तराखंड की। तो दोस्तों ये उत्तराखंड के किताबों के फोटेज हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों के बीच में कहानी का सहारा रखने जा रहा हूँ। दोस्तों ये पुरानी कथा है और बहुत पुरानी कथा है हमारे उत्तराखंड की। तो दोस्तों मैं कथा में आता हूँ। दोस्तों एक गरीब व्यक्ति आदमी थे जिनका नाम था मूर्ति गुड़ियाल तथा उनकी पत्नी का नाम था धौला देवी। यह कुमाऊं के रहने वाले थे। तो जब यह बड़े हुए तो इनको एक लड़की पसंद आ गई, धौली देवी। तो इनके 21-22 साल में तो इनने अपने पिता और से शादी करने की बात करी। तो इनके पिताजी लोगों ने शादी करने से इनकार कर दिया। तो इनने आपस में गंधर्व विवाह कर दिया और गंधर्व विवाह करने के बाद यह घर छोड़कर ये गढ़वाल साइड आ गए। गढ़वाल साइड में आ गए तो वह गाँव पौड़ी गढ़वाल के पास में रहने लगे और पेखड़ा ब्लॉक सुंदर नगर इनका गांव में इन्हें अपना रहन बसेरा स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों देखते ही देखते समय बीतता गया। समय बीतते बीतते दोनों में काफ़ी प्रेम भी था, प्रेम भाव भी था। तो समय बीतते बीतते इनके 2 पुत्र हुए। जो इनके जो पुत्र का नाम हुआ, इनके एक कुआ और कुंदरू, इनके 2 पुत्रों का नाम था। तो देखते ही देखते समय बीतता गया। जब इनका मकान कच्चा हुआ करता था तो इनके पति ने मेहनत मजदूरी करके वो मकान को अपना पक्का बनाया। और एक टाइम ऐसा आया, देखते देखते इनके पिताजी का निधन हो गया। तो इनकी माता फिर अकेले पड़ गई। माता ने अपने दोनों बच्चों को
उच्च शिक्षा दी और पढ़ाया लिखाया और अच्छे मतलब उत्तराखंड की लोक संस्कृति में भी अव्वल बनाया। तो ये बाद में अपने घर के इधर उधर जाके गांव में जाके गायन करा करते थे भगवानों का और ऐसी जागरा वगैरह पद्धति ये सीखे। तो देखते देखते फिर इनको उत्तराखंड की जड़ी बूटियों का भी ज़रा नॉलेज हो गया। तो समय के साथ इनको हर चीज़ का ज्ञान हो गया। दोस्तों इस क्रम में मैं आगे को कथा सुनाता हूँ। तो यह कथा जो है सत्य कथा पर आधारित है। एक समय की बात थी, दोनों भाई रात्रि में किसी काम से बाहर गए हुए थे। तो अपना भाई लोग वापसी में घर को आ रहे थे। तो दोस्तों ये उस समय की बात है जिस टाइम पर हमारे उत्तराखंड में कोई साधन नहीं हुआ करते थे, आओ जवाओं के साधन नहीं हुआ करते थे। तो लोग पैदल ही आया करते थे। ना हमारी सड़कें गांव की अच्छी थी और ना हमारे पास कोई ऐसी गाड़ी वगैरह मोटर गाड़ी वगैरह की भी सुविधा नहीं करती थी। लोग पैदल ही अपना यात्रा से आया करते थे और रास्ते में भी डर लगा करता था, जानवरों वगैरह का, शेर वगैरह का रास्ते में भी डर लगा रखा था जंगलों में। तो दोस्तों ये उस समय की बात है। तो ये दोनों भाई किसी कार्य से अपने गाँव गए हुए थे। तो ये घर को आ रहे थे। तो इनका गाँव पड़ता है जो कुंडली गाँव में पड़ता था। तो ये रास्ते में आ रहे थे। तो रास्ते में इनका गांव वहाँ से करीबन 3 किलोमीटर दूर था इनका गांव। तो ये रास्ते में जब आए तो इनकी काफ़ी बारिश होने लग गई, अचानक से बारिश। और रास्ते में करीबन 10 साढ़े 10 बजे की बात होगी। तो दोनों भाई ने वहीं जंगल पर रुक गए। दोनों भाई वहीं पेड़ की छाँव के नीचे रुक गए। तो इन दोनों भाइयों ने बहुत देर तक विचार करा, बारिश थमने का इंतजार करा, तो नहीं रुकी। तो वहाँ से इनका घर 3-4 किलोमीटर था दूर। तो दोनों भाइयों ने कहा आगे को और घना जंगल है तो इसलिए हम यहीं रुक जाते हैं। तो दोनों भाई वहाँ पेड़ की छाँव के नीचे रुक गए। तो रात्रि में जब विश्राम करा तो बारिश बड़ी तेज़ होती रही। तो जब दोनों भाइयों ने रात्रि में इनके करीबन 12 साढ़े 12 बजे करीबन इनको डर लगने लग गई। तो डर लगने लग गई तो दोनों भाइयों ने क्या करा, अपना हुड़का और अपनी थाली दोनों भाइयों ने निकाली और ये दोनों भाई वहाँ थालियाँ बजाने लगे, हुड़का और थाली बजाने लगे। तो उससे क्या होता है, जरा शोर शराबे से कोई चीज़ ऐसे जो कोई जानवर वगैरह होगा तो वो नहीं आता था डर के मारे। तो काफ़ी देर बीते हम करीबन 12 बजे करीबन 12-1 बजे करीबन एक वहाँ पर अदृश्य शक्ति आई और थोड़ा तूफान के साथ आई और इनके सामने आ गया अचानक। तो वह देखा, जब इनने देखा आँख खुल के तो एक साधु महाराज इनके सामने खड़े हुए थे। तो जब साधु महाराज खड़े हुए थे तो ये बाबा को देख के दोनों भाई डर गए। जब बाबा को देख के डर गए तो बाबा ने जब देखा कि यार ये दोनों भाई मुझे देख के डर रहे हैं, तो बाबा जी इनके पास में गए और बाबा जी ने इनके सर पर हाथ फेरा दोनों भाइयों के। तो इनका जो डर था वो छूमंतर हो गया। जब इनका डर छूमंतर हो गया तो दोनों भाई खुशी के मारे वो होने लगे। तो इनने बाबा को प्रणाम करा, बाबा ने तथास्तु बोला। उन्होंने बाबा ने कहा कि आप इनका नाम वगैरह परिचय वगैरह लिया। तो इनने अपना नाम वगैरह सब बताया। तो बाबा ने कहा मैं तुम्हारे जो ढोलकी और इसके जो तबलक बाजा है, मैं संगीत से तुम्हारे प्रसन्न हुआ हूँ, आप दोनों देवताओं का ज्ञान करो और मुझे नचाते रहो। तो इन दोनों भाइयों ने वैसे करा। तो ये रात्रि में इन्हें करीबन ढोल बाजा और बजाया तो और वो साधु महाराज नाचते रहे। तो सुबह के टाइम पर ऐसे 3-4 बजे के टाइम पर तो महाराज जी ने कहा मैं तुम्हारी ढोल और तबलक से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तुम मुझसे वर मांग लो कुछ भी। तो दोनों भाइयों ने कहा हमें बाबा जी अगर वर देना है तो ये वर दो कि हमारी जो पीढ़ी है, हमारी जन्म जन्मांतर जो पीढ़ी है आपकी सेवा करते रहे और इसी रूप से हमारे पीढ़ी में जो भी हमारे तबलक बाजा जो भी बजाएगा तो आपको इसी तरह आपको आना होगा हमारे ढोल पर। तो बाबा ने इनको बोला तथास्तु। तो बाबा ने इनको जाते जाते एक चीज़ और बोला कि मैं जा रहा हूँ तो आप एक काम करना, मैं आज से तीसरे दिन आपके घर में आऊँगा और जब आपके घर में आऊँगा तो आप एक काम करना, अपने घर को लीप के रखना और सजा के रखना और छोला और सारी चीज़ें गौमूत्र का छिड़काव करना और एक दुलैची टाइप की लगाना और मैं रात्रि में आऊँगा करीबन 12-1 बजे करीबन आऊँगा और तुम्हारे घर पर बैठूंगा, मैं विश्राम करूँगा। तो जब ये दोनों भाई अपना सुबह हुआ तो टाइम हुआ, ये दोनों भाई उठे और उठने के बाद अपना घर को चले गए। तो भाई घर पहुँचे, इनने अपनी माँ थैली देवी को बताया कि माता श्री रात में ऐसी ऐसी बात हुई है। तो दोस्तों आपको तो सभी को पता ही है, जब कोई कहानी किसी औरत को या बताई जाती थी, कुछ भी बताई जाती थी, परंपरा है, तो वह पूरे गांव में प्रचार रहता था। तो इनकी माँ ने पूरे गांव में क्या करा, प्रचार कर दिया, किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ी प्रचार करने की। तो दोस्तों गांव में आप लोगों को पता ही है कि किस तरीके के लोग रहते हैं, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव। तो गाँव वालों ने डरा दिया कि तुम्हारे बच्चों पर छाया आ गया या भूत का आ गया, ऐसा आ गया और वो इन्हें छल रहा है, ये हो रहा है। तो इन्हें काफ़ी डरा दिया लोगों ने। तो ठीक उसके 3 दिन बाद क्या करा, इनकी माता ने आंगन लिपा, सब कुछ खाना पीना खाया और टाइम पर 7 बजे ही अपने दरवाजे पर कुंडी लगा दी और पत्थर लगा दिए और वो करा और अपने घर के इष्टों का आह्वान करा कि देवताओं कोई चीज़ अंदर नहीं आनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ आह्वान करके किसी को दरवाजे पर खड़ा कर दिया, किसी को कहाँ खड़ा कर दिया। तो देवताओं की सब जगह कर दिया। तो जैसी रात्रि के 12 बजे तो इनका आगमन हो गया। जैसे तूफान वगैरह आए तो दोनों भाई समझ गए कि वह शख्स आने लग गए। तो जैसे अंदर वो आए तो बाबा रोशनदान के रास्ते अंदर को आ गए। तो जो देवते वगैरह जो भी थे सब थे वहाँ पर, तो वो सब नतमस्तक हो गए इनके सामने। जब सब नतमस्तक हो गए तो इनने एक अपना कोना पकड़ लिया, बाबा ने एक कोना पकड़ लिया। तो कोना पकड़ने के बाद इनके हाथ में त्रिशूल और गदा और बहुत सारे यंत्र इनके हाथ में अपने जो आते थे वो सारे आ गए इनके हाथ में। तो आगे तो वहाँ पर विराजमान हुए। तो उसके बाद ये थोड़ी देर बाद वहाँ से बाबा चले गए। तो उसके बाद जब चले गए बाबा तो सब लोगों ने अगले दिन सुबह हुई तो जब लोगों ने गांव वालों ने देखा कि इनके वहाँ तो स्वयं बाबा आए थे, बाबा निरंकार आए थे, निरंकार भगवान आए थे। उन्होंने कहा उसका नाम क्या था, उन्होंने कहा उसका नाम ही नहीं था, कुछ आकार ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं चला। तो उन्होंने कहा बाबा निरंकार ही होंगे। तो सब गाँव वालों ने वहाँ पर उनकी पूजा भाव करा। फिर पूजा भाव करने के बाद
इनके दोनों जो पुत्र थे वो कहाँ गए, वो उसी पेड़ के स्थान पे गए, वहाँ पेड़ के स्थान पे गए। तो इनके पेड़ के स्थान पे जाने के बाद इनके जो पुत्र थे इनको आंखें बंद होने लगी। तो ये दिव्य दृष्टि इनकी आंखों में आई और दिव्य ज्योत इनकी आंखों में आई। तो इन्हें देखा उनके हाथ में एक त्रिशूल है और गदा है, सुदर्शन चक्र है। तो सारी 14 जो रत्न थे उनके हाथों में थे और सब उनको प्रणाम कर रहे थे, सभी देवी देवता। तो उन्होंने देखा, तो उसके बाद इनके जो पुत्र थे इनने उनको प्रणाम करा। प्रणाम करने के बाद दोनों भाई तो बाबा निरंकार ने वहाँ पर इनको दर्शन दिए। और वहाँ से दोस्तों ये परंपरा चली हुई आई निरंकार भगवान की। तो इनका जो वहाँ पर बाबा निरंकार ने उस पेड़ पे पूजा करी, दर्शन दिए बाबा ने। और दोस्तों वहाँ पर बाबा निरंकार को टाटुआ बाज के नाम से भी जाना जाता है, जंगल में इनका दर्शन हुए थे तो उस नाम से भी इनकी पूजा आराधना वहाँ प्रसिद्ध हो रही थी। तो वहाँ से ये जग विख्यात हुए, उत्तराखंड में जग विख्यात हुए। तो जब भी कोई इनकी पूजा और विधि विधान जब भी कुछ होता है तो गोवा और कुंदरुआ के गांव से या इनके परिवार से इनके कुछ भी इनके बच्चे वगैरह जब वो पूजा में आते हैं तभी जाके इनकी पूजा सफल होती है निरंकार भगवान की। तो दोस्तों ये हमारे उत्तराखंड की लोक कथा और गाथा है। तो आप लोगों को कैसी लगी है दोस्तों? और भी कई ऐसी कहानियां हैं निरंकार भगवान की जो उत्तराखंड की संस्कृति और लोक पर आधारित है। और आप मेरा तीसरा पार्ट अगर इसमें चाहते हो निरंकार भगवान का तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कर सकते हैं, तो मैं आपको तीसरा पार्ट भी इनका जल्दी ही दे दूँगा। तो दोस्तों जय हिंद। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक कहानी को शेयर करना, क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड से जुड़ी कहानी है दोस्तों। मैं चाहता हूँ हमारे उत्तराखंड से सभी सांस्कृतिक को पहचाने, कम से कम हमारे जो पूर्वजों की जो कहानियाँ हैं वो तो हमारे उत्तराखंड के लोग जाने। मेरी यही एक मनोकामना और इच्छा है। तुना आखी मालकाई जोगी जटा लेड़ बांधे तेरी जटा माँ समाई बेतारिणी गंगा माई जे का माथा चंद्र धर्यूं चंद्र कंचन वर्णा